तो स्टार्ट करें। 8 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, 8 ही तो पढ़े। आज हम जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे ना, पहले उसको हल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दो। बिंदु पी के निर्देशांक बताओ कितने दिए थे। माइनस की 3 √2 ये वाला दिया था। क्यों हुआ? क्योंकि निर्देशांक कितने दिए थे? 4√3 कोमा 2 ये दिया था। ये दिया था, ये दिया था ना। स्टार्ट करो, आंसर देखो कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले आपने इसे x1 मान लिया होगा, इसे y1 x2 y2 दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए आपने पी क्यू बराबर सूत्र का यूज किया होगा। सूत्र था आपका x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर। ये तो आपने लगाया होगा सूत्र। अच्छा, तो जो पी क्यू बराबर √x2 माइनस x1, x2 का मान बताओ बच्चा। 4√3 माइनस, तो मैं ये x1 का मान नहीं लिखो, ये माइनस में पहले थे ही, यहाँ माइनस मौजूद है तो माइनस का क्या बन जाने वाला, प्लस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ। y2 का मान √2 पूरे का, यहाँ बैठा का माइनस, y1 का मान कितना 3√2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सभी ने कर लिया होगा। पी क्यू प्लस ये 4√3 है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका। जब a प्लस कैसा है बराबर, ध्यान से समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका, तो इसे जुड़ तो सकता नहीं हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोल ही दोगे, तो 4√3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मान कितना 4√3 नहीं है, b का मान कितना 3 प्लस 3√2 मतलब एक √2 घटाओगे तो माइनस के √2 नहीं बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे, तो माइनस के √2 पूरे का होल स्क्वायर। ये बच जाने वाला नहीं बच जाने वाला, एक बार चेक कर लो कि ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा। ठीक भाई, 3√2 मतलब एक √2 तो 2√2 बचेंगे, क्योंकि यहाँ एक है ना, 3 में से घटाओगे तो बचेगा 2√2। आ जाओ थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पी क्यू बराबर रूट लगाया, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 64 हो बेटे। यहाँ तो कह रहा कहीं और ना कह दिया इस तरह, आया समझ में। 64 गुना इसे काट दो तो कितना बैठेगा 3, तो 4 का स्क्वायर तो कितना, 4 की 4 में गुना करोगे, 4 चौक 16 ही तो आएगा। सर क्यों 8 समझ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? 4 का स्क्वायर 16 ही तो होगा। ये कितने खुश हो गए बताओ, हद होगी। हटाओ, काट दो, 3 प्लस 3 का स्क्वायर, अब 3 का एक ऐसी नहीं बताने का, मैं देख लो, प्लस 4 दूनी 8 दिया 24√3, इसकी गुना करिए, प्लस कोई संख्या माइनस में स्क्वायर कर रहे हो, प्लस बन जाने वाली, 2 का स्क्वायर 4, भला हो इसका, 2 से रूट कट जाएगा। चलो थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लो। पी क्यू बराबर 16 × 48, 48 प्लस के 9, 48 में 9 जोड़ो, 48 और 9 57 हो। ऐसा ना कर, कौन से स्कूल पीछे जा रहा है। 57 आए, यहाँ तक जोड़ने के बाद 57 आया, प्लस के 4 दूनी ने बैठेगा 8, प्लस के कितना 24√3, 57 में 8 जोड़ दो, एक बार और सोच रहे, 65 प्लस के 24√3। किसी छात्र या छतरी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? आराम से कर लोगे। जितने हार्ड सवाल करोगे ना, जितने हार्ड सवाल करोगे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरे बच्चों की अपेक्षा हमेशा आगे जाओगे। समझ यही बात है, दूसरे बच्चे की परीक्षा अपने आप को बेहतर स्थिति में पाओगे। और जितना मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करोगे, 5 के 5 सब्जेक्ट मजबूत हो जाने वाले। जिसका मैथमेटिक्स कमजोर है उसकी आत्मा कमजोर है, और जिसकी आत्मा कमजोर उसका सब कुछ कमजोर है। समझ में आया बात यार? तो मेन चीज है मैथ की प्रैक्टिस करना। विदाउट मैथ यू कैन नॉट सर्वाइव इन द 10th क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज।
देखो लो 10वें नंबर का सवाल भी देख लो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अभी हम 7.1 के अंदर आए नहीं, क्यों नहीं आ रहे आप? 7.1 क्यों नहीं पढ़ा रहे? पहले मुझे सुन लो, बाद में देख लेना 7.1। चलो, तो ये सवाल दिया था, एस बिंदु एस के निर्देशांक थे बी का स्क्वायर कोमा ए का स्क्वायर ब्रैकेट बंद एन पूर्ण पीले से एन 3b का स्क्वायर कोमा 2a का स्क्वायर, ये सवाल दिया था। आंसर आया किसी का उसका? वो वाला पिछले वाले सवाल का आंसर भी नहीं आया होगा। ये वाला देख लो, ये भी तो दो बिंदु ही है, इनके भी तो बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अरे भाई ये वाला सूत्र भी तो लगा सकते हो, जब ये वाला सूत्र लगा सकते हो, इसे x1 नहीं मान सकते, ये x2 नहीं हो, y1 नहीं हो जाएगा, ये x2 नहीं है, ये y2 नहीं है, सूत्र हमारा ये नहीं होता, x2 माइनस के x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1, ये नहीं होता हमारा सूत्र, ये Sn नहीं है। अब मान्य रख देंगे, ये रूट नहीं हो जाएगा, x2 का मान 3b स्क्वायर नहीं है, माइनस नहीं है, x1 का मान b स्क्वायर नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर नहीं कर देंगे, ये प्लस नहीं है, y2 का मान 2a स्क्वायर नहीं हो जाने वाला, ये y1 नहीं है, इसका मान a स्क्वायर नहीं है, ये Sn नहीं है, बराबर नहीं लगा लेंगे, घटाने में आप चर्चे नहीं है, 3b में स्क्वायर मतलब एक बी स्क्वायर घटाएंगे 2b स्क्वायर नहीं आ जाने वाला, 2b स्क्वायर पूरे का भी होल स्क्वायर, समझ में आया? प्लस 2a स्क्वायर में 1 स्क्वायर घटाओगे a स्क्वायर नहीं आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर नहीं हो जाने वाला, ये Sn नहीं है, रूट नहीं लगा लोगे, दो अब इसका स्क्वायर खोल लोगे, 2 का स्क्वायर खोल लोगे 4 नहीं बैठेगा, 2 दूनी 4 नहीं है, घात की घात में गुणा नहीं जाती, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, b का स्क्वायर करोगे तो बैठेगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी कितना बैठेगा 4 नहीं बैठेगा, एक ही घात 4 नहीं हो जाने वाला, इतना ही हमारा आंसर नहीं आ जाने वाला, आंसर नहीं आया हमारा, ये सुंदर सा सवाल नहीं है, इतना ही छोड़ना था, जिसका नहीं आया उतार लो, जिसका आया था सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट है। अब आप बता दो 3 में से कौन सा कराना, पहला दूसरा तीसरा। हम तीसरा बताने जा रहे हैं, उसमें सब में ये लिखा हुआ पर निम्नलिखित युग्मों के, अब से एनसीईआरटी स्टार्ट होगी, एनसीईआरटी पहले सवाल के पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। मुझे ऐसा लग रहा ना ये थर्ड पार्ट है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत खड़ी कर सकता होगा तुम्हें, और इसे देखते हैं थर्ड पार्ट को। ऐसे लिखा हुआ बेटे a कोमा b, उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस के a कोमा माइनस के b, ये तो लिखा हुआ, इसके अंदर इसे हम p मान लेंगे, इसे q मान लेंगे। अब हम p q के बीच की दूरी निकालनी है, सूत्र नहीं लगा देंगे, सूत्र बताओ हमारा क्या हो, x2 प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, ये तो हो सूत्र, ठीक। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये क्या हमारा pq बराबर, ये क्या लिखा हुआ रूट x2 का मान माइनस के a माइनस x1 का मान a पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना माइनस के b माइनस y1 का मान कितना b पूरे का होल स्क्वायर, pq बराबर रूट माइनस माइनस प्लस माइनस 2a पूरे का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस के 2b पूरे का होल स्क्वायर, pq। एनसीईआरटी के जितने भी सवाल कराऊं ना, उसे कई बार निकालने होंगे, कई बार, इतनी बार निकालने कि सवाल पक्का हो जाना चाहिए। अगर सवाल पक्का नहीं हो रहा ना, फिर देख लेना तुम्हारी खैर नहीं है और तुमने छोड़ दिया हो, और जाते ही सबसे पहले फिर कॉपी में कर देना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कई बार निकाल कर देखो जिस सवाल में तो डाउट हो रहा ना कि तुम इसे नहीं कर पा रहे, तो उनसे पूछो, एक बार देख लो, फिर नहीं देखो, उससे चौथी बार तीसरी बार नहीं सोच लो, 2 बार तो देख लेना, तीसरी चौथी बार बिल्कुल नहीं देखना। ये नियम होना चाहिए तुम्हारा निकालने का।
अगर तू नहीं ऐसा कर रहे जू का तू देख के उतार रहे ना सवाल को, इसका मतलब तुम कभी मैथ नहीं सीखने वाले। यही रूल हो यहाँ का पढ़ने का, ये 4 बार का मूल मंत्र समझ में आया। चलो पी क्यू बराबर, चलो बता दो मुझे जरा, ये माइनस के 2 a का स्क्वायर खोलने कितना बैठेगा? 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 आ चुका, a का स्क्वायर होता नहीं, प्लस इसका भी बैठेगा 4b स्क्वायर। 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें भी कॉमन ले लोगे। पी क्यू बराबर, क्योंकि उत्तर वाला आंसर भी तो मैच करना, उत्तर वाला आंसर मैच करना, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो कितना बैठेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये तो बैठेगा। लेकिन ये 4 है ना, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ 4 तो 4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, √2। अगर एक ऐसे लिखा हुआ ना √9 उसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ ना √16 तो उसकी जगह 4 लिख सकते हैं। अच्छा इतना रूट नहीं है, इतने का रूट हो रहा, इसका होता नहीं रूट, ऐसे समझ तो ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये करना था, हाँ यहाँ खत्म हो चुका है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक काम करो, सेकंड पार्ट देखो उसका, सेकंड दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? बिंदु, 2 बिंदु दे रखे, एक बिंदु हमने P मान लिया, उसके निर्देशांक दे रखे 0,0, दूसरे बिंदु को हमने Q मान लिया, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे, Q के निर्देशांक दे रखे 36,15, ये जो दे रखे। उसके बाद तो PQ आराम से निकाल लोगे, तो PQ जब आराम से निकाल लोगे, ये आपने सूत्र भी लगाया होगा, मान लो आपने सूत्र लिख लिया, सूत्र ऐसे तो लगाया होगा x2 - x1, ये x2 का मान है, x1 का मान 36 माइनस के 0। मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा डायरेक्ट लगा रहा हूं, सूत्र इधर लिखा हुआ, आप भी लिख सकते हो घर जाकर, लेकिन बिना सूत्र के कोई सवाल नहीं करना। उसके बाद बताओ इसमें से घटाओगे कितना बैठेगा? 15 माइनस के 0, x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1, पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ? पी क्यू, ये रूट नहीं है, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा, 36 का स्क्वायर नहीं कर देंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर नहीं हो जाने वाला, पूरे का होल स्क्वायर। यस और नो? पी क्यू बराबर रूट 36 का स्क्वायर। बताओ 36 की 36 में गुना करोगे 1200। अरे भाई 36 की 36 में गुना करनी है, 36 गुना 36 का मतलब 36 गुना 36 में होता क्या? तो बताओ कितना? 36 की 36 में गुना करा नहीं करा, कितना? 1269, यही है पक्की बात। 1296 होगा यार, प्लस 15 का स्क्वायर 225, यहाँ तो कह रहा कहीं और ना कह दिया ना इस तरह। पी क्यू बराबर, सबको जोड़ लिया होगा, जोड़ बताओ कितना है सबको जोड़ने के बाद? जोड़ो 6 और 5 11 का 1 का, 2 और 9 11 12, 12 का 2 का, 2 और 2 4 और 1 5, 1 15 21। अभी बताओ √4 जहां हो उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? 2। जहां √9 हो क्या लिख सकते हो? जहां √16 हो क्या लिख सकते हो? 4, क्योंकि 4 चौक 16 हो, 3 क्या 9 हो, 2 दूनी 4 हो। अच्छा तो इसका जो वर्गमूल निकाल लोगे ना, इसका वर्गमूल आ जाने वाला 39 की 39 में गुना 1521 आ जाएगा, तो √1521 की जगह 39 लिख सकते हैं इस तरह ही। 39 की गुना करके देखो यही बैठेगा। आज समझ अब ये कैसा है? ये ऐसा है, देखो ये 4 हमारा, 4 को ऐसे लिख दिया, 2 दूनी 4 और 2 ही कम कितना बैठेगा 2, एक जोड़े में तो एक ले लिया, ऐसा करा है। ऐसे ऐसे इसका जोड़ा बनाओगे ना, इसका जोड़ा ऐसे काटोगे करके तो 39 आ जाएगा, 39 के जोड़े में से एक ले लोगे। समझ में आया बात? या तुमने एनसीईआरटी के पहले का तीसरा सवाल करवाया और दूसरा सवाल करवाया, क्योंकि शुरू के 2 बहुत आसान है, समझ में आया, आराम से कर लोगे। अब हम तीसरे सवाल की ओर जा रहे हैं, जल्दी उतारो से। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, समझ लो। इसके जैसा एक क्वेश्चन दूंगा करने को, वो यही करके दिखाना होगा तुम। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं अपनी सुरीले आवाज में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 माइनस के 2,11 संरेख है। संरेख का मतलब क्या हो? संरेख का मतलब वो सीधी रेखा में, इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब समझो, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, बदतमीजी नहीं खिलाओ। ये y डैश, ये x डैश, यस। बिंदु में कहा 1,5, सबसे बड़ी संख्या कितनी? 11, 2 जोड़ा वाला, 2 4 6 8 10, बस 11 इधर के पास आ जाएगा, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, हो गया तक? समझ चुके ना? ऊपर प्लस की, इधर माइनस की, इधर प्लस की, इधर माइनस की,
इस पर y के मान, इस पर x के मान, यस और नो? 1,5 को ढूंढो, x का मान 1 और x का मान 1, y का मान 5, यहाँ बैठ, इसका नाम S, बिंदु S दे दिया तुमने, ठीक। S के निर्देशांक कितने? 1,5, लिख दो यहाँ 1,5। ढूंढो दूसरे वाला बिंदु 2,3, x का मान 2, x का मान 2 2 2 2 2 तो यही है, y का मान कितना? 3, 2,3, तो यहाँ 2, यहाँ कितना बैठेगा? 3, सही है यहाँ तक? कितना? 2,3, 2,3, इसका नाम है n का मान, x का मान 2,3। और उसके बाद सवाल में कहा गया उसने कि x का मान -2 और y का मान -11, x का मान -2, ये रहा -2, y का मान -11, SNMP कितना बैठेगा? -2, -11, क्या सीधी रेखा में बिंदु? ये संरेख है, ये संरेख है क्या? अरे भाई मेरी क्लास में एक तो सुनीता थी, एक बबीता थी, एक मैं था, तो कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे हो गए। आया समझ में? जब सुनीता ना मेरे पास बैठती थी तो बबीता बहुत चिढ़ती थी, सुन तो ले पहले। जब सुनीता मेरे पास बैठती थी ना, बबीता बहुत चिढ़ती थी। ऐसे हम दोनों बैठते थे आराम से, हम दोनों संरेख होकर बैठते थे, समझ आई? मैंने धीरे धीरे ना बबीता के साथ मेरी अनबन हुआ करती थी। जब बबीता के साथ अनबन हुआ करती थी, मैं सुनीता के पास चला जाया करता था। किसके पास? तो सुनीता, बबीता और मैं, हम तीनों एक बार एक ही बेंच पर बैठ चुके। तो फिर मैंने सुनीता के कान में पता क्या कहा? अब हम तीनों संरेख हो चुके, समझ गए? संरेख होने का मतलब सीधी रेखा में आ चुके, समझ में? कोई प्रॉब्लम? संरेख का मतलब वो सीधी रेखा में। तो ये बताओ तीनों बिंदु संरेख है क्या? लेकिन ऐसा नहीं बताना तुम्हें पेपर में कुछ और बताना। जो 2 बिंदु के बीच की दूरी का इस्तेमाल करके बताना पड़ेगा। तुम जानना चाहते हो कैसे करना पेपर में? ये तो तुम्हें वैसे ही समझाया मैंने, संरेख का मतलब समझाया। संरेख को इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। तो क्या तीनों बिंदु संरेख है? सुनीता, बबीता और मैं एक बेंच पे बैठ गए उस दिन, जिस दिन एक बेंच पे बैठे हुए, तीनों के बीच में दोस्ती होगी, गहरे वाली दोस्ती। आए समझ में? सुनीता और बबीता हमेशा लड़ाई बजा करती थी, मुझे आज तक नहीं पता क्यों बजती थी। समझ में आया बात? तुम समझ गए क्या? शाबाश, वेरी गुड। ये पेपर में नहीं आने का, इधर देखो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? ठीक। अब मैं रफ कर रहा हूं और कैसे करना वो बता रहा हूं पेपर में, कैसे करना। बिना इसके ग्राफ के पता लगाना, ग्राफ ना बनाया करते, बिना ग्राफ के पता लगाओ। 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र ना, उसकी सहायता से पता करना कि तीनों बिंदु संरेख होंगे। चले चांद के पास चले, आयो। पहले तीनों बिंदु लिख लो। पहले वाले बिंदु को हमने P मान लिया, नाम दे करो कुछ ही अपनी तरफ से दे दो नाम। बिंदु P के निर्देशांक कितने? 1,5। क्यों के निर्देशांक? क्योंकि 2,3। R के निर्देशांक -11। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक, उदाहरण पकड़ो। अच्छा चलते हैं। सबसे पहले हम पता क्या कर लेते हैं? ऐसे कर लेते हैं, एक सीधी रेखा बना लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आपका तीनों बिंदु संरेख हो, ठीक। मान लेते हैं बिंदु P लिख दिया, यहाँ क्यों लिख दिया? यहाँ लिख दिया बेटे R। बिंदु P के निर्देशांक लिखो कितने? 1,5। बिंदु Q के निर्देशांक लिखो 2,3। R के निर्देशांक लिखो -11। कोई दिक्कत यहाँ तक? यू बताओ, इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, अब बड़ी दूरी के बराबर आई तो तीनों बिंदु संरेख नहीं हो जाएंगे? इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, और अगर बड़ी दूरी के बराबर आई तो तीनों बिंदु संरेख नहीं हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? क्योंकि इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी तो बड़ी दूरी के बराबर नहीं होगी क्या? ऐसा तभी होगा जब ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे। समझ में आया बात? या अगर ये बिंदु यहाँ हुआ तो फिर कैसे दूरी बराबर हो जाएगी? ये वाला बिंदु R यहाँ हुआ तो बराबर थोड़ा जाएगी, इतना प्लस इतना आना चाहिए। ये 2 बिंदु नहीं है क्या? हम इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये हमारा काम होगा अभी। ये 2 बिंदु नहीं है क्या? हम इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये हमारा काम होगा अभी। फिर हम पता क्या करेंगे? P के और R के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो जो P R की दूरी आ गई ना, वह इसके और इसके जोड़ के बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आई तो संरेख होंगे, नहीं तो संरेख नहीं होने। सिंपल तरीके से अंदाजा लगा दो, सीधी रेखा जब बैठेगी। ऐसा मानकर चलेंगे तीनों बिंदु सीधी रेखा में होंगे। चलो ज्ञात करके देखते हैं आज, ठीक। सबसे पहले किसके बीच की दूरी निकालनी? P Q की। फिर किसके बीच की दूरी निकालनी? फिर किसकी निकाल लेंगे? अगर P R का मान, P R का बड़े वाले का P Q प्लस Q R के जोड़ के बराबर आया तो इसका मतलब तीनों बिंदु सीधी रेखा में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलो करना चाहते हैं मेरे साथ? आर यू रेडी? ओके। सबसे पहले किसकी दूरी निकालते हैं? P Q की।
अब मैं तुम्हें डायरेक्ट निकालने सिखाता हूं। पहले सूत्र लिख लेना, दो बिंदु के बीच की दूरी का पहले एक ही बार लिखना सूत्र, बार बार मत लिखना, ठीक। पी क्यू के बीच की दूरी निकाल ले तो पहले सूत्र लिख लो, x2 माइनस के x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर। डायरेक्ट निकालने सिखाता हूं मैं तुम्हें, झटके तक ऐसे निकालोगे, झटके तक, बार बार ऐसे नहीं रखना कि वहां पी क्यू का मान रख दिया। तो पी और क्यू के बीच की दूरी ध्यान में रखना है, क्या लिखा हुआ पी और क्यू हो, सिर्फ रूट के पास चलो, रूट के पास। तो क्या करेगा ना, इसमें से इसे घटाओ और इसमें से इसे घटाओ, दो में से एक घटाओ, कितना बैठेगा, एक का स्क्वायर कर दो, समझे नहीं क्या, प्लस लगाया, 3 में से 5 घटाओ, 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर कर दो, या 3 - 5 लिख दो यहाँ से, फिर बाद में कैलकुलेट कर लो, जल्दी हो जाएगा और सवाल भी आंसर भी आ जाएगा और सूत्र भी लिखा हुआ। कोई भी नहीं कहना कैसा आया, कोई दिक्कत यहाँ तक कैसे हुआ है, किसी बच्चों को दिक्कत, अरे भाई 2 में से एक घटाया कितना आया, एक का होल स्क्वायर, 3 में से 5 घटाया माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर। या ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस के 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 5 पूरे का होल स्क्वायर। तब भी तो हम वही कर रहे हैं सारा, अच्छा बस थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। पी क्यू बराबर रूट 2 में से 1 घटाओ 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 घटाओगे माइनस के 2। पी क्यू का मान बताओ कितना आया, रूट हमारा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पी क्यू का मान 5 नहीं, रूट 5, यानी पी क्यू का तो मान आ चुका। अब किसका मान निकाल लेंगे, क्यू आर, यहाँ लिखेंगे नाउ। अब क्यू आर की दूरी निकालो, क्यू आर बराबर रूट, तो बार बार नहीं सूत्र लिखना, सिर्फ एक ही बार सूत्र लिखना। अब देखो क्यू आर के बीच में चलो तो समझाया था, इतना माइनस इतना, ऐसे लिखोगे माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा क्यू आर, पी आर नहीं क्यू आर। ये क्या लिखा हुआ, रूट माइनस माइनस प्लस माइनस के 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस के 14 पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हमारा क्यू आर, ये क्या हमारा रूट 4 का स्क्वायर 16, ये क्या प्लस 14 का स्क्वायर 196, यस और नो। ये क्या है हमारा क्यू आर, जोड़ने में आपके क्या है, छेद यानी 212, रूट 212 जाएगा, जोड़ लोगे ना तो पी क्यू का मान भी निकल चुका, क्यू आर का मान भी निकल चुका। अब निकाल लोगे पी आर का, पी आर के चक्कर में दुनिया बर्बाद होगी, पी आर का मान नहीं निकल रहा तुमसे। और चलो निकालना चाहते हो पी आर का मान, हो उड़ जा काले, पी आर माइनस के 2 नहीं है, कैसे पी आर की बात कर रहे हो तो आर में से पी घटाना, ऐसा समझो, माइनस के 2 में से माइनस के 1, तो माइनस के 2 माइनस के 1 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के 11 माइनस के 5 पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा पी आर के चक्कर में सब बर्बाद। ये क्या बना, माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 16 पूरे का होल स्क्वायर, ये सर नो। ये हमारा पी आर, ये माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस में हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 256। जोड़ने में आपका चर्चा है, चर्चा तो आपका पता नहीं किस किस में है, 265, किसी बच्चे का पक्का 265 आएगा। पी आर का मान निकल चुका, क्यू आर का मान निकल चुका, पी क्यू का मान निकल चुका। अभी नहीं पता लगा संरेख है कि नहीं है, अब हम जोड़ कर देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। पी आर प्लस क्यू आर बराबर पी आर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे संरेख के लिए, संरेख के ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। याद रखना जितने भी सवाल बोर्ड पर कराए गए ना, कल यही आओगे, सबसे पहले काम यही होगा, सवाल करा के देखूंगा, इसलिए प्रैक्टिस तमीज से करना ना। संरेख के लिए, संरेख के लिए क्या होना चाहिए, जो पी आर का मान है ना, पी आर का मान पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर होना चाहिए, पी क्यू प्लस क्यू आर, जब भी तो सीधी रेखा में होंगे यार, ये कैसे जुड़ जाएगा यूं बताओ। अगर इसका इस पूरे का पी आर का मान पी क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, 2√53, ठीक, चलिए हाँ देख लो, सही है। 265 को बता दो मुझे क्या लिखते हैं, कैलकुलेट करके बता देना मुझे, समझ में आया बात है, सही है तो बिल्कुल एकदम सही है। पी आर का मान बताओ, पी आर का मान बताओ कितना, √265, √265। पी क्यू का मान बताओ, पी क्यू का √5 प्लस क्यू आर का मान बताओ, क्यू आर का
√2 से 12। हाँ, इसमें जोड़ोगे 265 आया, कहीं बराबर आया। और जोड़ने का है नहीं, जोड़ने का नहीं, इसका मतलब बराबर तो नहीं आया। पक्की बात है, तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अब ऐसे मैंने ग्राफ बना के भी दिखाया था तुम, तीनों बिंदु संरेख आए थे कहीं। इसका लिख देंगे, अतः दिए गए तीनों बिंदु P Q R, या से लिख दो तीनों बिंदु 1,5 2,3 माइनस के 2,11 संरेख नहीं है। दिस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। सर हमारी इंग्लिश बोल दो, दिस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट, दिस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। यह दिए गए तीन बिंदु संरेख नहीं है। सुनीता भी, बबीता और भाई जी लड़ाई बज रही है। जब तो अलग बैठेंगे, जब तो अलग बैठेंगे आया समझ, जब दोस्ती हो जाएगी तब संरेख होंगे। ये सुन लो, अगर मैं ऐसा ही एक और सवाल दी, तीन बिंदु तुम्हें बदल कर अभी कर दोगे, ऐसा ऐसा करना, बस 2 बिंदु भी अच्छी दूर से याद करनी। अभी दूंगा एक सवाल और तुम बताना संरेख है नहीं है। ठीक, चलो पहले से उतारो। जैसे हमने एनसीईआरटी का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया ना, बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 20 के जैसा ही है, पढ़ लो। और 3 बिंदु दे रखे और ऐसे ही लिखो और ऐसे करके दिखाओ। 3 बिंदु दे रखे, ऐसे लिखो, ऐसे करके दिखाओ। 3 बिंदु क्या दे रखे बताओ? 3 बिंदु। पहले एक बार मैं चित्र में समझा दूं, मैं सुरीली आवाज पढ़ दो एक बार सवाल। आकृति 7.6 में किसी कक्षा में, आकृति 7.6 देखो चित्र दिया हुआ इसका, 7.6 में किसी कक्षा में रखे डेस्कों पर की व्यवस्था को दर्शाती है। अच्छा, ए आसिमा, ए का मतलब आसिमा, बी का मतलब भारती, सी का मतलब कैमिला। ये तीनों बैठी हुई, आसिमा भारती कैमिला, तीनों सीधी रेखा में नहीं है। इस बार तो पक्का संरेख होगी। आज समझो, तुम बता क्या करोगे? पहले ऐसे लिख लेंगे, ऐसा करके यहाँ बिंदु ए लिख लोगे, यहाँ बिंदु क्या लिख लोगे? बी, क्या सी लिख लोगे। बिंदु ए के निर्देशांक बताओ कितने दिए गए? दिए गए 3,1, 3,1। बी के निर्देशांक बताओ कितने दिए गए? बी के निर्देशांक 6, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक दे रखे 8,6 तो दिए गए। तो आप बिल्कुल इसी तरह करोगे। यहाँ P Q R था, ये 3 बिंदु आपके सामने मौजूद है। पहले AB की दूरी निकाल लो, फिर BC की दूरी निकाल लो, फिर AC की दूरी निकाल लो। जस्ट अभी निकाल लो। चलो करो सब बच्चे। ए भैया इधर एक एग्जांपल नंबर 3 कैसे करना था? क्या कर रहे हो तुम? ए भैया इधर देखो रे, इधर देखो बेटे, इधर देखो, देख लो देख लो देख लो। मतलब क्या करोगे तुम? हैं क्या करोगे तुम? इधर 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 सब बच्चा लोग इधर देखो। पहले ए बी के बीच का मान निकाल लो। ए बी रूट लगाया, रूट x2 माइनस के x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर। ए और बी बराबर रूट लगाया, सुंदर सा रूट प्यारा प्यारा। x2 का मान कितना? x2 का मान ए और बी के बीच में 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 को 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 1 4 माइनस के 1 तो 3 का होल स्क्वायर। समझिए बात को। ए बी बराबर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 को लिख सकते हो आप 3 रूट 2। अभी 3 रूट 2 कैसे लिखा? अजो समझाते हैं 3 रूट 2 कैसे लिखा। 18 को समझ गए ना? 18 कैसा आया? 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 18। 3 तक काटो, 3 छंग 18 में 18, 3 तक काटो, 3 दूनी 6, 2 एकम जो जोड़ाना हो इसमें से एक बाहर ले लेंगे और जो बच जाना है इसे रूट के अंदर ले लेंगे। इस जोड़े में से एक बाहर ले लेंगे, जो बच जाएगा रूट के अंदर ले लेंगे। ऐसे लिखा 3 रूट 2, ऐसा है 3 रूट 2। देखो ऐसे भी कर सको। 3 की 3 गुणा करो, 3 3 9, 9 दूनी 18। जो बाहर है ना उसकी डबल गुणा करो और उसके बाद अंदर गुणा कर दो। जैसे लिखा हुआ कहीं 4 रूट 2, 4 रूट 2 लिखा हुआ कहीं, तो इसका मतलब 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ऐसे लिख सकते हो। रूट 32 की जगह 4 रूट 2 लिख सकते हैं। जैसे लिखा ना 5 रूट 2, इसका पता क्या मतलब? वो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, रूट 50। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ए बी का मान निकलेगा। अब निकालोगे बी सी का मान, बी सी का इसी प्रकार बी सी। अब बी सी का मान निकालोगे तो निकालो बी सी का मान। रूट 8 में से 6 घटाओगे 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 4 घटाओगे 2, 2 का होल स्क्वायर। सुनिए तुम्हारे चर्चे, बी सी बराबर चर्चे तुम्हारे जोड़ने में 4 प्लस 4 डी सी रूट 8। रूट 8 को नहीं इसी प्रकार लिख सकते 2 रूट 2, इसी प्रकार लिख सकते हम 2 रूट 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। वाओ वेल डन नौसनी। इधर आ जाओ। एसी का मान निकाल लो। जब एसी का मान निकाल लो कैसे निकाल लोगे?
8 में 3 घटाओगे 5, 5 का होल स्क्वायर। इतनी देर में तो काम हो जा। प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का होल स्क्वायर। 25, 25 प्लस 25 AC बराबर रूट 50 और रूट 50 को लिख सकते 5 रूट 2 पंजे पंजे 25, 25 दूनी 50। अब निकाल लो क्या करने की कोशिश कर रहे थे हम, चेक कर रहे थे संरेख के लिए, संरेख के लिए। अब संरेख के लिए देखो क्या था, AC बराबर ये बड़े वाली भुजा, बड़े वाली भुजा, बड़े वाली दूरी दोनों छोटी दूरी के फल के बराबर होगी। तो बड़ी दूरी कौन सी हमारी AC, AC किसके बराबर होगी, AB प्लस BC। बड़ी दूरी छोटी दूरियों के उफल के बराबर होगी। बड़ी AC का मान 5 रूट 2, AB का मान AB का 3 रूट 2 प्लस BC का मान BC 2 रूट 2 रूट जुड़ जाएगा तो 3 और 2 5 नहीं जाएगा, 5 रूट 2 दोनों तरफ तो बराबर नहीं आया, 5 रूट 2। अब लिख देंगे 5 रूट 2 दोनों तरफ तो बराबर आया, लिख देंगे अतः ABC तीनों संरेख हैं। या ABC का नाम लिख दो, आसिमा, भारती और कैमिला। आसिमा, भारती और कैमिला एक सीधी रेखा में बैठी हुई है, वही बबुल वो बबीता, सुनीता और सोनू वाला जो हिसाब था वही जुगाड़ है। उतारो बे, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 7.1 पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, जांच कीजिए बे, फालतू मत बोलो बे। सवाल देख लो इधर बे, इधर देख ले बे, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 माइनस के 2 इधर दिखा रहे हैं तुमको। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, बोले ना तुमको, गुड्डू भैया को बताएंगे तो बहुत मानेंगे तुमको, इसलिए बोल रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। अगर हम मारेंगे ना तो पता नहीं क्या क्या मोड़ेगा। इधर देख लो, ये आपका P, ये आपका Q, ये है आपका R। बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखो क्या लिखा हुआ इसमें, 3 बिंदु दिए हुए 5 माइनस के 2। मान लो ये बिंदु P है ना, इसके निर्देशांक 5 माइनस के 2। बे इधर देखो बे, 6,4 दूसरे R के निर्देशांक 6,4। बे इधर देखो बे, 7 माइनस के 2। बे समझ में आया क्या बे? ठीक। पता क्या करना, ये जो 3 बिंदु दे रखे ने, इसे हमें ही पता करना ये तीनों के तीनों बिंदु अगर हम एक ग्राफ के अंदर बनाने लगे, वो जो ग्राफ बनाया था इनके अंदर ढूंढ के बनाने लगे और इन आपस में मिलाने लगे, क्या ही समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। अब तुम मुझे नहीं पता समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो। देखो, सम माने हो समान, द्वि माने 2, बहु माने भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, इसका मतलब ये तीन भुजा नहीं है त्रिभुज के अंदर। इसका मतलब 2 भुजा बराबर होने का मतलब या दूरी बराबर आ जाए, या दूरी भुजा ही तो दूरी हो। तुम्हारा बेवकूफ बना रहा हो, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालनी तुम। अगर ये पहले इसके बीच की दूरी निकाल लो, फिर इसके बीच की दूरी निकाल लो, फिर इसके बीच की दूरी निकाल लो। अगर कोई सी 2 भुजा बराबर आई ना, किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजा बराबर हो जाती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो जा तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जा उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर 2 भुजा बराबर आ जा, कोई सी भी ना हो, तो विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। वो कक्षा 9 पढ़ाया गया था, जब आप एक दूसरे को बजरी मारे थे फेंक क्लास में। समझ में आया बात? क्या समद्विबाहु त्रिभुज बताओ, समझ में आया? समद्विबाहु त्रिभुज कैसे क्या हो बता दो। अगर कोई सी भी 2 भुजा बराबर आ जा, भुजा का मतलब दूरी है, पूजा नहीं भुजा, पूजा का नाम ना ये करो। समझ में आया बात? ये ठीक। फिर वो वाला गाना याद है, परदेसी, उसमें तो पूजा ही ना उसका नाम, राजा हिंदुस्तानी में। इधर देख लो। चलो ये बात बताओ मुझे, जरा एक बात बताओ। तो ये जो पूरा का पूरा जो हमारा ट्रायंगल दिया गया, ये ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर कौन सी कितनी दूरियां बराबर होनी चाहिए? 2। अगर कोई सी भी 2 दूरियां बराबर आई तो इसका मतलब होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समधि नहीं है वो, समधि वो वाला समधि, समधि और समधन वाला आया समझ में? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, इसे बोलते हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल।
हिंदी ठीक है, चुपचाप अपनी है नहीं। सम माने समान, द्वि माने दो, बहु माने भुजा। गजब। पहले लिख लेते हैं, बिंदु पी के निर्देशांक लिख लो, कितने दे रखे? 5 कोमा कितना माइनस के 2। बे इधर देखो बे, क्यों के निर्देशांक लिखो बे, आर के पी आर, आर के निर्देशांक लिख दो बे 6,4। बे क्यों के लिखो बे, कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले कि कौन सी दूरी निकाल लो, पी आर की, तो वही 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 है बस, पी आर बराबर रूट निकाल। बे पहले सूत्र लिखो बे, ऐसा नहीं लिख देंगे y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर, ये मेरा सूत्र नहीं है, पी आर का मान नहीं निकालने वाले। चलो पी आर के पास चलो, पी आर ढूंढो चित्र में, वहां पी आर ये हो रहा पी आर, तो आर में से पी घटाना, आर में से पी यानी 6 में से 5 घटाना, तो 6 माइनस 5 पूरे का होल स्क्वायर। आर में से पी घटाना, दूसरे में से पहले वाला घटाते हैं, 4 माइनस 2 ऐसे घटाओ बे, 4 माइनस वो भी -2 तो प्लस हो जाने वाला। चाहे आप सूत्र के हिसाब से रख दो, y2 का मान लिखा, y1 का मान माइनस बताओ तो फिर प्लस में हो चुका, वही जुगाड़ चल रहा है, समझे बे? समझ रहे हो क्या बे? इधर देखो बे, इसमें से एक घटाओ, 1 का होल स्क्वायर कर दो बे, 4 में 2 जोड़ो बे, 6 का होल स्क्वायर कर दो बे। बे यहाँ पी आर लिखो बे, पे रूट लगाओ बे, पी आर का मान निकालो बे। कोई दिक्कत है क्या बे? जिंदगी अच्छी कट रही है क्या बे? नहीं कट रही है तो बे भाड़ में जाओ बे। इधर क्यू आर का मान निकालो बे, क्यू आर का मान निकालो बे, आर में से क्यों घटाओ बे 6 में से 7 घटाओ बे, 6 माइनस के 7 पूरे का आर में से ये घटाना है बे, 4 प्लस 2, समझ गए क्या बे? दिस समझाया और भीतर ओके मैं जाकत, समझ रहे हो क्या बे? घटाओ बे, अबे घटाओ बे, माइनस के 1 बच जाएगा बे, अबे जोड़ो बे, अबे क्या कर रहे हो बे? अबे 1 आ जाएगा बे, अबे समझ में आया क्या बे? रूट 37 आया क्या बे? अबे इसका भी रूट 37, 2 भुजाएं बराबर, इतना ही छोड़ दो, 2 ही तो बराबर लानी थी, अब निकाली क्यों रहे? आए समझ लो, 3 आगे तो समबाहु त्रिभुज होगा, हमें तो ये पूछा था 2 भुजा बराबर हटनी चाहिए, और सीधा लगाओ, सीधा ये लिखो, माना ऐसे लिखोगे, बिंदु माना क्या, बस दिए गए शीर्ष टटरे, शीर्ष सर शीर्ष का मतलब समझते हो, दिए गए टटरे समबाहु त्रिभुज के टटरे हैं, ऐसी शीर्ष है, बात समझ नहीं? समझ रहे हो क्या बे? दिए गए 3 टटरे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समझ रहे हो क्या बे? इंजॉय करो बे पढ़ाई को, ऐसे ही पढ़ो बे, बोर हो जाओगे मैं नहीं तो बे। इधर देखो बे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ बे? 8 नंबर पढ़े, 8 मिनट पढ़ी है बे, 8 मिनट में पता है क्या हो जाता है? 8 मिनट में तहलका मचा देंगे बे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बे। अगर यूं बताओ हेलो, अगर इसकी जगह दिया था 3 बिंदु दिए होते और ये कहता सिद्ध करो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, तो करना देते, तीनों दूरियां बराबर आनी चाहिए, अगर तीनों दूरियां बराबर आई तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अगर नहीं आई तो नहीं होंगे। लेना चाह रहे हो ऐसे सवाल? ले लो, आ जाओ सवाल। संभव वाला है नहीं, समझ मैं अपनी तरफ से दूंगा सवाल तुम, ये है बेटे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वो समकोण त्रिभुज हमारा, वो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की बता क्या खास बात होगी, जो बड़ी दूरी आ गई ना, बड़ी दूरी उसका वर्ग कर देना,
और शेष 2 दूरी का योगफल, इसे मैं खुद कराऊंगा, छोड़ दो चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर चित्र दिया गया है बे, सबसे पहले निर्देशांक नहीं दिए गए बे निर्देशांक निकालोगे बे बिंदु निकालोगे बे इसमें। सवाल पूरा पढ़ो बे। क्वेश्चन नंबर 5 7.1 आ गए। बड़े बड़े शहर में तहलका मचाने के पश्चात आपके भाई, अच्छा मुझे पढ़ना पड़ेगा अपनी सुरीली आवाज में सवाल। चलो हम ही पढ़ते हैं अपनी सुरीली आवाज में सवाल। किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है 7.8 में। चारों मित्रों का नाम भी दिया गया। आया समझ में? सोनू एक क्लास में बैठा हुआ, सोनू जब हम छोटे छोटे थे उसमें थे 8वीं 9वीं क्लास में, सोनू बैठा हुआ, बबीता बैठी हुई, उसके बाद बबीता के बाद बैठी हुई नहीं सुनीता बैठी हुई, सुनीता बबीता सोनू बबीता सुनीता और नेहा। आया समझ में? निहारिका। तो कितने होंगे? 4 हो गए नहीं। अब ये देखना ऐसे बैठे हुए, ऐसे एक लाइन मिल गई। अब जो सुनीता वह सारा दिन सोनू की देखती रहती है, बबीता से बात तो चिढ़ती है, वह बबीता की तरफ देखती रहती है, बबीता सुनीता की तरफ देखती रहती है, तू क्यों देख रही? ऐसे समझ इधर तो नेहा का ट्रायंगल बनना है। ऐसे समझ में? नेहा के मन में लड्डू फूट रहे, नेहा नहीं निहारिका। समझ में आया बात? ऐसा मैं बचपन में बहुत सुंदर था ना, ठीक? ऐसे क्यों देखती थी मैं? क्यों देखती थी मैं? बदतमीज हो तुम। ऐसा वे राखी बांधने की मनसा से देखती थी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? चलो ऐसे अगर ऐसे बैठे देखो, ऐसे करोगे, अगर हम इन्हें मिला दे, एक लाइन मिला दे, तो चारों तरफ तो ये 4 बंदे बैठे हुए आपस में, ये चतुर्भुज नहीं बन जाएगा और एक प्रकार का वर्ग नहीं बन जाएगा। ये पूछेगा हमसे क्या वास्तव में वर्ग बनना, वर्ग की क्या खास बात है पता? उसकी चारों दूरियां बराबर हो, या दूरी दोनों इन दो बबीता के और सोनू के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बबीता के और सुनीता के बीच की दूरी निकाल लेंगे, सुनीता के और निहारिका के बीच की दूरी निकाल लेंगे, निहारिका और सोनू के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अगर चारों दूरियां बराबर आ गई तो चारों वर्ग बना रहे थे, नहीं तो वर्ग नहीं बना रहे थे। पहले बिंदु तो निकाल लो, दूरियां बाद में निकाल लियो, पहले बिंदु निकालते। चलो मेरे पास पेन है, आया समझ लो। देखो बिंदु कैसे निकालते, अपने अपने चित्र में जाओ, अपने चित्र। बिंदु एक निर्देशांक दे रखे, कहीं दे रखे नहीं दे रखे ना? बिंदु ए के नीचे जाओ, कितना लिखा हुआ? 3 नहीं लिखा हुआ। बिंदु ए के इधर जाओ, y x पर जाओ, y x पर 4 नहीं लिखा हुआ। तो बिंदु ए के निर्देशांक निकल के 3,4, वही किताब में लिख दो 3,4 लिख दिया, 3,4। बिंदु बी के पास जाओ, बिंदु बी के पास नीचे चले जाओ, नीचे कितना 6, बी के सामने से चल जाओ 7, शाबाश वेल डन नोसरी। सी के 6,1 चारों बिंदु निकल गए बे कोई दिक्कत है क्या बे? इधर देख लो बे, ए लिखा हुआ बे, ए के निर्देशांक कितने निकाले बे? 3,4। ये कितना है बे? बी है बे। बिंदु बी के निर्देशांक कितने निकाले बे? 6,7। ये क्या है बे? डी है बे। डी के निर्देशांक कितने निकाले हो बे? 6,1। सी के निर्देशांक कितने निकाले हो बे? 9,4। इसे मिलाओ बे, थोड़ा सही करके मिलाओ बे, कर लोगे? तुम्हें किसकी दूरी निकालनी? ए बी के बीच की दूरी निकाल दोगे? फिर क्या निकाल लोगे? बी सी के बीच की दूरी, उसके बाद सी डी के बीच की दूरी निकाल लोगे, ए डी के बीच की दूरी, चारों दूरियां निकाल लोगे। और चारों दूरियां निकालने के बाद अगर चारों दूरियां बराबर आई तो क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे चंपा, चारों चंपा, चमेली और उसके बाद बस 4 ही है। हाँ 4, चंपा चमेली। सवाल पढ़ता हूँ पहले। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग बनाते हैं? तो आप लिखोगे हाँ चंपा सही सोच रही है, अगर बराबर आया कि ये ABCD एक वर्ग बनाते हैं। ऐसे चंपा सही सोच रही है, अगर चारों दूरियां बराबर है ABCD एक वर्ग बनाते हैं। अरे 2 बिंदु के बीच की दूरी तो ज्ञात कर लोगे? अरे याद कर लोगे? पहले किसका मान निकाल लोगे? AB का, फिर किसका? फिर CD का, फिर AD का। अगर चारों बराबर आए तुम्हारे तो क्या लिखोगे? अतः ABC। ऐसा नहीं, चंपा चमेली से सही कह रही थी कि ABCD एक वर्ग बनाते हैं। कर लोगे?
बराबर ही आएगा, समझ में आएगा। पिछले 12 वर्षों से आपके साथ, इसलिए उतार लो, घर से करके लेकर आना है। छठे के 3 पार्ट हमारे पास मौजूद है। छठे के 3 पार्ट, तीनों के अंदर 4 बिंदु दिए हुए, घर से करके लेकर आना है। ये सवाल कितने बच जाएंगे फिर? 7, 8, 9, 10, 4 सवाल बच जाएंगे। ये कल खत्म हो गया। एग्जाम्पल बजाओ, एग्जाम्पल बजाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एक वर्ग के शीर्ष यानी 4 बिल्कुल सेम सवाल। भाईजान बिल्कुल सेम सवाल। एग्जाम्पल नंबर 2 जल्दी पढ़ो, पढ़ो तो सुरीली आवाज में। एक वर्ग के शीर्ष से दर्शाइएगा, मतलब सिद्ध करना। चारों ऐसे ही बना लेना, चारों बराबर आएंगे, बराबर आएंगे तो वर्ग के शीर्ष होंगे। दर्शा दिया आपने, यस और नो? मजा आया नहीं? कोई दिक्कत है? 7.1 कर, यस 4.1 नहीं 7.1 करके लेगा नहीं। और जो भी सवाल बोर्ड पर कराए गए, प्रत्येक बच्चे को 4 बार निकालने होंगे। 2 बार तो निकालना देखकर, तीसरी बार नहीं देखना, चाहे बर्बाद हो जाए जिंदगी, नहीं देखेंगे। अभी कहां जा रहे हो? अभी काम दिया तुम, बदतमीज हो तुम, समझ में आया? अच्छा ये बताओ, 7.1 यहां तक के सवाल कर लोगे क्या? कल हम इससे आगे बढ़ने वाले होंगे क्लास में, समझ में आया? ठीक।